अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने के कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक लाज़मी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर दिया करें। तो जल्दी से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले वार्डरोब की हालत दिखाई है कि किस तरह की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारा सामान इसमें से क्लियर कर देते हैं ताकि हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे सामान हमने सारा अंदर से क्लियर कर दिया है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कितना सारा स्पेस इसमें जो है ना हमारा फालतू पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी किसी यूज़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ऊपर जब इसके कपड़े हैंग करती थी और नीचे की तरफ चीज़ें कुछ रख के दरमियान का सारा हिस्सा इसका जो है ना वो फालतू जा रहा था। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र या फिर आप इसको डिवाइडर कह सकते हैं, वार्डरोब डिवाइडर, ये अमेज़ॉन से लिया था। ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसको आप चाहें तो इसको शेल्फ़ भी बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको आप हैंगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जो इसका साइज़ है ना वो जितना आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रूज़ लगे हुए हैं, आप इसको लूज़ करें और अंदर से इसके डबल रॉड निकल आते हैं। तो आप इसको अपने वार्डरोब के हिसाब से मेजर करके जितना भी आप लोगों के वार्डरोब का विड्थ है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अपने वार्डरोब के साथ में इसको मेजर कर रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को इसको लगाने का भी तरीका जो है वो डिटेल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि जो इसके ऊपर स्क्रूज़ लगे हुए हैं वो नीचे की साइड पे आएँ। ऊपर की तरफ उन्हें नहीं रखना, नीचे की साइड पे रखेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। इसलिए आपने उनको नीचे की साइड पे कर लेना है और फिर आप लोगों ने इसको एडजस्ट करके एक हाथ से आपने पकड़ के रखना है, दूसरे हाथ से आपने इसके स्क्रू टाइट कर देने हैं। पहले इसके जो दरमियान के स्क्रू हैं वो हम टाइट कर लेंगे। अच्छा, ये जो स्क्रू हैं जो दरमियान में लगे हुए हैं ये तो एडजस्टेबल हैं कि आप इसको इसके साइज़ को अपनी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, और जो कॉर्नर पे इसके लगे हुए हैं ना तो वो आप लोग कह सकते हैं कि इसको अपनी जगह पे लॉक करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ एडजस्ट करके फिर उसको अपनी जगह पे लॉक कर देंगे, वहाँ पे इसके स्क्रू टाइट कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर आप जितना भी सामान रखें, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, लेकिन जितना ये बर्दाश्त कर सकता है ना आप उतना सामान इसके ऊपर रखें तो ये कहीं भी हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आगे जाके मैं आप लोगों को रख के भी दिखाऊंगी इसके ऊपर सारा सामान। मैं इसको पूरा फुल कर देती हूँ तो ये कभी भी यहाँ से अपनी जगह से नहीं गिरता। अब इसको हमने अपनी जगह पे फ़िक्स कर दिया है। अब इस पॉइंट पे आके ना आप इसको चाहें तो हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसको शेल्फ़ बना सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसको हैंग करने के लिए ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़े इतना रखने वाले मेरे पास होते नहीं हैं। तो मैं ना ज़्यादातर यही है कि कपड़े जो है वो हैंग करके रखती हूँ। शर्ट्स इसकी जो है वो मैं हैंगर में डाल के ऊपर हैंग कर देती हूँ। इस शेल्फ़ के ऊपर ना मैं इसके ज़्यादातर शॉर्ट्स रख देती हूँ। तो चलिए जी, हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं मिलके। अब यहाँ पे इसके जितने भी पैंट्स या शॉर्ट्स वगैरह होते हैं या इसके ट्राउज़र होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो पैंट्स का तो मौसम नहीं है, शॉर्ट्स ही हैं ज़्यादातर, तो वो मैं इसके ऊपर इस तरह से हैंग कर देती हूँ। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो
अच्छा, मैं ना यही के कपड़े ज़्यादातर ना जो है ना वो हैंग करके ही रखती हूँ, तय लगा लगा के नहीं रखती। इससे आपको ना बड़ी आसानी हो जाती है, हर चीज़ आपकी आंखों के सामने होती है, तो आपको पता होता है कि कब आपको कौन से कपड़े पहनाने हैं। तो वरना पहले मेरे साथ ऐसे होता था कि इसके अक्सर कपड़े जो है ना वो नीचे जो पड़े होते थे वो पड़े के पड़े रह जाते थे और मुझे भूल जाते थे कि यही के पास ये भी कपड़े हैं, वो इसको पड़े पड़े छोटे हो जाते थे। तो इस तरह से हर चीज़ आपकी आंखों के सामने रहती है और आपको बहुत आसानी भी हो जाती है। और इस तरह का डिवाइडर या ऑर्गेनाइज़र, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल होती हैं आप लोगों के लिए। जैसे अब मेरी ये जो वार्डरोब है, इसका ये सारा हिस्सा जो है ना वो फालतू पड़ा हुआ था, मेरे किसी भी यूज़ में नहीं था। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स लेके इनको इस जगह को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें सर्च करते रहना चाहिए, कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। अच्छा, शॉर्ट्स जो थे वो सारे हमने नीचे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। अब शर्ट्स जो हैं इन सबको मैं हैंगर में डाल डाल के ऊपर हैंग करती जाऊँगी। इस तरह से हमारे शर्ट्स भी, शॉर्ट्स भी, यानी कह लें कि कपड़े सारे या किस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। अच्छा, ये जो इसके नाइट सूट्स हैं, इनकी शर्ट्स मैं ऊपर रख देती हूँ और इनके जो पजामे हैं, इनको ये जो शेल्फ़ की साइड पे थोड़ी वाली जगह है ना, यहाँ पे इसके जो पजामे हैं वो उनको मैं रख देती हूँ। और अब बारी आ जाती है कुर्ता शलवार की। कुर्ता शलवार को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अब यहाँ पे ना बड़ा वाला हैंगर हमने ले लेना है, तो उसके अंदर एक साइड पे हम कुर्ता डाल देंगे और दूसरी साइड पे इसकी शलवार रख देंगे। तो इस तरह से जो, क्योंकि जो बच्चों वाले हैंगर होते हैं ना, उसके ये दो पोर्शन नहीं बने होते, नीचे शलवार, जैसे इंसान नीचे शलवार रखे और उसके ऊपर कमीज़, तो उस तरह से बच्चों के हैंगर नहीं होते। तो मैं जो बड़ा वाला हैंगर है ना, उसी के अंदर दोनों चीज़ों को डाल के ना इस तरह से हैंग कर देती हूँ। अच्छा, अब ऊपर का सारा हिस्सा हमारा ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। जितने भी कपड़े थे उनको हमने ऊपर हैंग कर दिया है। नीचे का सारा हिस्सा हमारे पास बच गया है। जो भी बाकी चीज़ें हमारी रह गई हैं वो हम नीचे आसानी के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंकेट रख रही हूँ। तो ब्लैंकेट आप लोगों ने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखने हैं कि आप एक निकालो तो दूसरे सारे बिखरने नहीं चाहिए। तो आपने इस तरह से इनको फ़ोल्ड करके रखना है कि आपको जो उठाना है वो आसानी से आपके हाथ में आ जाए, तो वो दूसरी चीज़ों को ख़राब करते हुए ना निकले। अच्छा, एक तरफ हमने सारे ब्लैंकेट्स रख दिए हैं। अब दूसरी तरफ ये जैसे नेबुलाइज़र है या फिर कुछ इस तरह की बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, तो वो सारी हम दूसरे कोने में रख देंगे। जैसे ये मैंने नेबुलाइज़र रखा है, उसके साथ ये एक बॉक्स है जिसमें छोटी-छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, जैसे सॉक्स, बेल्ट्स वगैरह, इस तरह की ये सारी चीज़ें मैं एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये जल्दी से खो जाती हैं, तो इनको हम एक बॉक्स में डाल के रख दें तो बहुत आसानी होती है, हमें ढूँढने भी नहीं पड़ते। तो इसलिए हम इनको एक बॉक्स में डाल के रख लेंगे। और साथ में ये का एक छोटा सा मनी बॉक्स है, क्यूट सा। तो इसको ना बड़ा शौक होता है पैसे मनी बॉक्स में डालने का, तो ये मैंने इसको लेके दिया हुआ था। तो ये बहुत शौक से इसके अंदर पैसे डालता है, ये भी हम साथ में रख देंगे। और यही का ये फीडर है, ये जब पैदा हुआ था ना तो सबसे पहला फीडर ये इसका था, तो ये मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यही की संभाली हुई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं संभालती। जैसे कोई स्पेशल चीज़ें होती है ना तो वो मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं जल्दी से इसकी चीज़ें जो है ना वो दे देती हूँ किसी को।
और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये इसके फुटप्रिंट्स हैं। ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन का था जब मैंने इसके ले लिए थे, और साथ में इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है यहाँ पे। ये इसके इतने छोटे छोटे से पाँव थे, तो ये मैंने इसके फुटप्रिंट्स लेकर रख लिए थे याद के तौर पे। लेकिन इसको मैं ना कमरे में हैंग नहीं किया, इसको ये अभी तक अलमारी में ही पड़ा हुआ है, तो कभी हैंग करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी। साथ में इसके ये कुछ कपड़े हैं जो इसको अभी बड़े हैं साइज़ में, ये इसको गिफ्ट्स वगैरह मिले होते हैं, तो वो ईद पे इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम पहनेंगे, तो इनको भी मैंने इसी तरह से रखा हुआ है। साथ में इसके ये डायपर हैं। डायपर के लिए ना मैं कोई ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती। अच्छा, मैंने काफ़ी जगहों पे देखा था कि लोग डिफरेंट चीज़ों में ना डाल के ऑर्गेनाइज़र्स में डाल के रखते हैं, तो मेरे लिए ना ये जो इसका पैकेट होता है ना, यही एक ऑर्गेनाइज़र है। मैं इसके पैकेट को इस तरह से ओपन करती हूँ कि डायपर आप आसानी से ना उसी के अंदर से निकाल सको, और आपको कोई मतलब अलग से ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत ना पड़े। पैकेट के अंदर ही वो एक तरह से ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और आप आसानी से वहाँ से निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आप लोगों को बिफ़ोर एंड आफ्टर का दिखा रही हूँ। पहले वार्डरोब की हालत कुछ इस तरह की थी, बाद में इस तरह की हो गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।